और चलिए इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भवन तक जाने वाला पारंपरिक जो मार्ग है वो बंद हुआ है। सड़कों से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। देखिए, वैष्णो देवी के 2 रास्ते होते हैं और यहाँ पर एक रास्ते पर कहा जा रहा है जो पारंपरिक भवन का रास्ता है, उस मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़कों से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। एक बार आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग में आप देखेंगे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जो है वो बंद हो गया है। देखिए पूरा रास्ता आप देखेंगे वहां पर किस तरह से पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, रोड क्षतिग्रस्त हो गई। विजुअल्स देखिए, दूर के आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां से नजदीक से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और आप देखेंगे वहां पर जब वैष्णो देवी में आपने कभी अगर यात्रा की हो तो इस दौरान आपने देखा होगा शेड जो है वो लगे होते हैं। अब वो जो लैंडस्लाइड हुआ है उस वजह से उस रास्ते पर जो शेड लगे थे वो भी सारे जो है वो देखिए नीचे गिर गए। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। भवन तक जाने वाला जो मार्ग है वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा हटाने में प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 2 हैं। एक दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक नजदीक से तस्वीर दिखा रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे आपको दूर दूर तक मलबा और जो शेड वहां पर लगे हुए थे वो दिखेंगे, वो देखिए। और वहां पर स्थानीय प्रशासन जो है वह पहुंचा है और अभी मलबा हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू से सामने आ रही है। वैष्णो देवी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भवन तक जाने का जो रास्ता है वहां पर लैंडस्लाइड हो गया। अब आप देख सकते हैं वहां पे मलबा गिरा है, शेड जो है वो गिरी हुई है, कई लोगों का आप सामान भी वहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ टायर जो है छोटे छोटे पड़े हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे से जम्मू से जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक नजदीक से और एक दूर से है। वहां पर देखिए शेड ही शेड और मलबा ही पड़ा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, करीबन सुबह 8:50 पर यह हादसा जो है वो बाणगंगा के पास में हुआ है और बाणगंगा के पास जो गुलशन कुमार का एक लंगर लगता है उसी के पास में पिट्ठू और पोनी वालों का स्टैंड है, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। और सुबह से ही, हालांकि कह सकते हैं बीती रात से ही लगातार बारिश जो है वो चल रही थी और करीबन 24 घंटों में 184 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है पूरे कटरा के अंदर, जिसके चलते अगर हम देखें तो पहले भी करीबन 1 सप्ताह से बारिश का दौर जो है वो पूरे कटरा घाटी के अंदर या फिर माता वैष्णो देवी को जो भवन को जाने वाला रास्ता है वहां पर बारिश का दौर चल रहा था, जिसके चलते पहाड़ों में नमी जो है वो बहुत ज़्यादा बन गई थी और इसी के चलते ये हादसा जो है लैंडस्लाइड का हुआ है। इसमें अब कुल मिलाकर 7 लोग इंजर्ड हुए थे। एक श्रद्धालु जो है उसकी मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर हुई है, बाकी 6 श्रद्धालु जो हैं उनका इलाज किया जा रहा था, जिसमें से 3 श्रद्धालु माइनर रूप से इंजर्ड हुए थे। उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 3 जो श्रद्धालु हैं उनको नारायणा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो ये निश्चित रूप में पिछले करीबन अगर हम 1 सप्ताह से देखें तो लगातार कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड या फिर पत्थर गिरने की घटनाएं जो हैं वो माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर देखने को मिल रही है। बीती रात भी हिमकोटी एक जगह पड़ती है, माता वैष्णो देवी भवन के बेहद नज़दीक है, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। गनीमत ये रही कि वहां पर किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह जब यहाँ पर कुछ चेन्नई और पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के यात्रा के लिए ट्रैक पर सफ़र कर रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और जैसे ही हादसा हुआ, अभी बचाव इस बात को भी लेकर हुआ कि पूरे ट्रैक पर जो है वो शेड जो बनाया गया था, शेड के लिए गाटर लगाए गए थे। तो जो पहला इम्पैक्ट हुआ है लैंडस्लाइड का वो उस आयरन रॉड के ऊपर हुआ है जहां पर वो शेड लगाया गया था। अगर वो शेड नहीं होता तो इसका नुकसान जो है और ज्यादा हो सकता था और ज्यादा लोग जो हैं इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन अभी 7 लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे, जिसमें से एक यात्रा के दौरान भी जो वेदर प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट किया गया था, उसकी जानकारी दे रहे थे। और पूरे देश में हम देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में अगर हम खास तौर पर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, मौसम बहुत बेहद खराब बना हुआ है। क्या जम्मू में भी इस तरीके की फोरकास्ट जो है पहले आईएमडी की तरफ से किया गया था? अगर हाँ तो एहतियात के तौर पर जो यात्रा है उसे क्यों नहीं रोका गया था? क्योंकि आप बता रहे कि और 1-2 जगह पर लैंडस्लाइड जो है हुआ था वैष्णो देवी।
जी हाँ, देखिए पिछले करीबन एक सप्ताह से लगातार देखें तो मौसम मानसून के चलते मौसम खराब बना हुआ था और ख़ासतौर पर या जो कटरा और माता वैष्णो देवी का ट्रैक है, जो तिलकुटा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर काफ़ी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 21 तारीख से लेकर 23 और 24 तारीख तक जो है वो हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन जो है वो दिया गया था, लेकिन यात्रा को नहीं रोका गया था, इसलिए क्योंकि बारिश के चलते किसी तरीके से कोई बहुत ज़्यादा बाधा आए यात्रा में, इस चीज़ को जो है वो नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि पूरे यात्रा ट्रैक के ऊपर जो है वो शेड्स बने हुए हैं, तो ज़्यादा बारिश जो है वो श्रद्धालुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है। अब ये एक हम ये कह सकते हैं कि बैड लक रहा है कि एकदम से पहाड़ जो है वो दरक कर नीचे आ गया है और उसकी चपेट में श्रद्धालु आ गए हैं। पहले भी बरसात के मौसम में इस तरीके की प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाते हैं। हालांकि जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहाँ पर बाकायदा श्राइन बोर्ड की तरफ से चिन्हित किया गया है, वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाकर रखा गया है कि यहाँ पर श्रद्धालु ना बैठे, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, कभी भी पत्थर यहाँ पर आ सकता है, गिर सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन अब ये एक्सीडेंटल हुआ है और बिल्कुल जैसे ही आप कटरा से दक्षिणी ड्योढ़ी पहुँचते हैं और दक्षिणी ड्योढ़ी से पहुँचकर बालगंगा के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो बालगंगा से पहले ही गुलशन कुमार का एक लंगर लगता है। उसी लंगर के पास में पोनी और पिट्ठू वालों का स्टैंड है, तो वहीं पर ये पहाड़ जो है वो पूरा दरक के नीचे गिरा है और ये हादसा बड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो पुंछ में भी एक लैंडस्लाइड जो है वो हुआ है। कलसान इलाका एक पड़ता है जहाँ पर एक बड़ा बोल्डर जो है वो हिट किया है एक मिडिल स्कूल के अंदर, जिसमें एक बच्ची उस बोल्डर की चपेट में आ गई है, तो एक बच्ची की मौत हो गई है। तो निश्चित रूप में इस समय अगर हम देखेंगे तो 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक और रमन, कहीं ना कहीं आईएमडी की जो फोरकास्ट है, प्रशासन को और स्थानीय लोगों को उसे बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे।